मैं हो गई थी थोड़ा इमोशनल। तो फिर मैं इनसे मिलने गई थी सेकंड डे। खेलो मत यार। ऐसे लगी है हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मुझे खुद याद नहीं है कितने दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था और मेरे गले से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही। आज है गुरुवार, तो अभी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर इतने सारे डीएम आ रहे हैं मुझे, व्हाट्सएप पर मैसेज, फ़ोन कॉल्स तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आए थे, अभी तो नहीं आ रहे ज़्यादा। बट उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं लगा बहुत सारे फ़ोन कॉल्स का, और बहुत सारे का पता भी लगा, बट मेरा दिल नहीं कर रहा था किसी से बात करने का, क्योंकि मुझे ना बस रोना आ रहा था और मैं ना किसी के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने किसी का अटेंड नहीं करे, मतलब, और ना मैंने कॉल इधर से बैक किया, क्योंकि मुझे बहुत रोना आ रहा था। मतलब मैं क्या बताऊँ, शब्दों में नहीं बता सकती। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, जैसे कि क्लिप आपने देखी, आगे मैंने ऐड कर दी थी क्लिप। जिस दिन अनिल का एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन से मैंने कैमरा उठाया ही नहीं, और आज मैं जैसे उठा रही हूँ ना तो मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग करी नहीं बहुत टाइम से, ना मैंने लड्डू की कोई क्लिप शूट करी, और ना ही मैंने अपनी, और ना ही मैंने अनिल की करी, क्योंकि बस मुझे रोना ही रोना आ रहा है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, उनको नहीं पता है कि अनिल को क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और अब वो कैसे हैं। सब लोग पूछ रहे हैं, तो अभी वो ठीक हैं, और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो एक्चुअली जैसे कि मैंने पिछली वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि अनिल का एक्सीडेंट हुआ है, और उससे पहले मुझे बहुत गंदे गंदे सपने आ रहे थे 3-4 दिन पहले, और हमारा ना शादी में जाने का प्लान था। मैं ब्लाउज भी स्टिच कर रही थी, आपने देखा था, मैंने स्टोरी में शेयर किया था। वो भी अभी आधा अधूरा डला हुआ है, मैंने स्टिच भी नहीं किया। और उसके बाद ना लड्डू की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं ये कह रही थी कि अगर शादी में मैं नहीं जा पाऊँगी तो आप चले जाना, क्योंकि मुझे गंदे सपने भी आ रहे हैं और लड्डू की भी तबीयत सही नहीं है, बट आपका जाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत एकदम करीबी रिलेटिव्स में शादी थी, तो वहाँ जाना ज़रूरी था। तो मैंने इनसे बोला, तो ये हमेशा मुझे डाँटते हैं सपनों के ऊपर कि तुम्हें तो ऐसे ही सपने आते रहते हैं, ये वो, और मैंने हमेशा देखा है सपने हमेशा सच होते हैं, मतलब उनका कहीं न कहीं कनेक्शन ज़रूर होता है, तभी सपने आते हैं। वैसे मुझे नहीं आते ज़्यादा, बट जब भी मुझे ऐसे सपने आते तब मैं टेंशन में पड़ जाती हूँ, मैं भगवान का नाम लेती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, कुछ गलत ना हो। तो लड्डू की तबीयत ख़राब थी, आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा जिसमें मैंने एक्सीडेंट के बारे में बताया था, उसी में पहले 4-5 दिन का ब्लॉग था वो। तो उस दिन तबीयत बहुत, मतलब 2-3 दिन से ख़राब थी, तो उस दिन इसकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, सुबह का टाइम था, तो अनिल गए थे बाइक से दवाइयाँ लेने के लिए, तो पास में ही गए थे, तो वो हेलमेट लगा के भी नहीं जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि गाड़ी में हम लोग भी थे, कार से एक्सीडेंट हुआ है, तो नहीं, बाइक से हुआ एक्सीडेंट। तो ये दवाइयाँ लेने गए थे और उसी टाइम पे इनका हो गया था एक्सीडेंट। और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब ये आ गए घर पे वापस, ये वहाँ 5 मिनट तक डले रहे थे, ऐसा इन्होंने मुझे बाद में बताया कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे 5 मिनट तक, तो ये बोल रहे मैं वहीं डला रहा था। बट मैंने सबसे मना कर दिया था, क्योंकि अचानक से एक्सीडेंट के बाद उठते हैं ना, तो मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उस टाइम पे तो उठ जाते हैं, बट इनको समझ में आ गया कि इनको थोड़ा हो गया है, दर्द वगैरह हल्का सा होने लगा था इनको, उस टाइम पे तो नहीं पता लगता। फिर ये जैसे तैसे करके घर पे आ गए,
दीदी भी थी उस टाइम पर, वो काम कर रही थी, तो उनको भी लगा, मुझे भी लगा यार तुमसे चला भी नहीं जा रहा, और चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। तो उन्होंने बोला थोड़ी देर बाद चलते हैं। फिर मैं तो एकदम टेंशन में आ जाती हूँ, मतलब मैं ये, मतलब बच्चे की भी तबीयत खराब होती है तो मैं रोने लगती हूँ इनके सामने। मैं ये कहती हूँ यार बच्चे के ना हो, बस मुझे हो जाए, अनिल को भी ना हो और बच्चों को भी ना हो, बस मुझे हो जाए। मुझे बहुत टेंशन हो जाती है थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेके, बस इनको कुछ ना हो। तो फिर मैंने इनको बोला, तो इन्होंने बोला ये हर चीज़ को ना एकदम हल्के में लेते हैं। मैंने बोला चलो, पैंट वगैरह मतलब इतना हुआ था, मतलब कहीं ब्लड नहीं आया, कहीं स्टिचेज वगैरह नहीं, इतना इतना एक्सीडेंट नहीं हुआ, बट हेलमेट भी नहीं लगाए थे ये। पर उनके पैर में ना, पैर में हाथ पैर छिल गए थे, यहाँ कलाई, एकदम कलाई में दर्द होने लगा था ऐसे बहुत ज़्यादा। तो ये तो सब ठीक था, बट पैर में कुछ ज़्यादा ही था। तो पैंट भी एकदम फट गया, पैंट के अंदर भी मतलब एकदम छिल गया, पजामे भी पहने थे। तो इतना तो मैंने बोला डॉक्टर के पास चलो, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो लड्डू की तबीयत बहुत ख़राब थी उस टाइम पे, इतनी ख़राब थी कि मैं बता नहीं सकती। उसको मैं डेली मतलब भाप दे रही थी, डेली उसकी दवाइयाँ चल रही थी, इन्फेक्शन वगैरह की सारी मैं दे रही थी उसको दवाइयाँ, वही ख़त्म हो गई थी, तो वही लेने गए थे। तो बस मैंने उस टाइम पे तो उनको देखते ये बोला कि भगवान, जो मुझे सपना आ रहा था ना, मैंने उनको बोला भी था देखो हो गया ना सच। और मैंने गूगल करके भी देखा था, तो उसमें साफ साफ बताया था गूगल में भी कि इस सपने का अर्थ होता है कि आप कहीं जाने से बचें, दुर्घटना होने के चांसेज हैं। तो बस मेरे माइंड में वही घूमने लगा। मैं इनके सामने रोना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी, और दीदी भी थी घर पे, पर फिर भी मेरे आंसू आ रहे थे। तो ये मुझे डांट रहे थे कि तुम तो ऐसी रोती रहती हो, क्या हो गया है। और उन्होंने दो चार बातें और बोली थी। मैंने बोला तुम हमेशा हल्के में लेते हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या हो। बट ठीक है यार, जेंट्स इतना अपना दिखाते नहीं है जितना अंदर से होते हैं वो, लेकिन दिखाते नहीं है। लेडीज ना तुरंत रोने लगती हैं। ठीक है, तो फिर ये चले गए थे। फिर मैंने बहुत बोलने के बाद, और फिर इनको भी फील हुआ, तो ये हॉस्पिटल गए थे। कैसे जाते, तो फिर हमारी गाड़ी भी एजेंसी पर डली थी, तो और वैसे भी गाड़ी चला के तो लेके जा नहीं सकते थे। तो फिर ये ऑटो करके इन्होंने कैब बुक करी, और मैं और लक्ष्य दोनों पकड़ के इनको बाहर तक छोड़ के आए। फिर हमने इनको कैब में बिठाया, वहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने इनको उतार लिया था, और जो कुछ भी था, हॉस्पिटल भी ये अकेले गए थे क्योंकि लड्डू की तबीयत खराब थी, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाओ जाओ। और मैं घर पे अकेली थी, मुझे भी टेंशन हो रही थी। ये मुझसे बोल के गए थे कुछ नहीं हुआ, मैं वापस आ जाऊँगा, दर्द ही तो है, और कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे जाके पता लगा एडमिट करना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक्सरे वगैरह सब कुछ किया। उनके जो पैर का एक साइड, एक को पता नहीं राइट हैंड, हाँ राइट हैंड साइड का पैर है इनका, तो उसका उन्होंने एक्सरे वगैरह किया, सब कुछ किया। तो इन्होंने मुझसे बोला कि सेकंड डे छुट्टी हो जाएगी, बट मुझे नहीं पता था। तब मैं सोच रही थी कि नॉर्मल हुआ है, दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करेंगे और आ जाएंगे। बट मुझे नहीं पता था कि जो चोट दिखती नहीं है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेकंड डे मैंने उनको कॉल किया कि आप कब तक आओगे। रात भर मुझे नींद नहीं आई कि कैसे, खाना पीना भी नहीं खा के गए थे, कुछ भी नहीं करके गए। फिर सेकंड डे फिर मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने बोला शाम तक छुट्टी हो जाएगी, बट इन्होंने बताया नहीं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या चल रहा है हॉस्पिटल में। तो फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो बोले ऐसे ऐसे ये है वो है। तो फिर इन्होंने घर पर भी फ़ोन किया था, तो सब लोग ना एकदम हल्के में ले रहे थे कि नॉर्मल हुआ है और कुछ नहीं है। तो इस वजह से फिर इन्होंने मुझे एक दो चार वीडियो भेजी थी, जो मैंने आगे ऐड करी हैं वीडियो में। तो इन्होंने भेजी थी, तो बस वो वीडियो देख के मैं, मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतना उसमें से ब्लड वगैरह निकलेगा, और इतना हो गया थोड़े छोटे से एक्सीडेंट से कि उसमें इतना ब्लड निकलेगा और ये सब चीज़ें होंगी। तो फिर मैंने अनिल को फ़ोन किया। फिर कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा इमोशनल थी ज़्यादा, बच्चों को संभाल रही थी क्योंकि इसकी भी तबीयत ख़राब थी, तो ये भी मुझे देखना पड़ रहा था, और लक्ष्य को भी मुझे स्कूल भेजना था, सब कुछ मैं कर रही थी। तो फिर मैं थर्ड डे मैं हॉस्पिटल गई इनसे मिलने के लिए। उस दिन भी छुट्टी नहीं हुई थी। तो फिर इन्होंने मुझे कॉल किया था, उसके सवेरे के टाइम किया था इन्होंने, और मैंने कुछ स्टेटस लगाए थे, तो इन्होंने फिर फ़ोन किया। मैं ऐसे इमोशनल हो रही थी, तो इन्होंने बोला कि ये बहुत कम, मतलब अपने अंदर से बता पाते हैं, बहुत कम मुझसे शेयर करते हैं ऐसे अपने इमोशन वगैरह। हमेशा मजाक मस्ती यही चलती रहती है, आपने देखा भी होगा। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा था इनको रोते हुए, और इन्होंने बोला कि तेरी वीडियो देखी ना मैंने व्हाट्सएप पे, तो मैं बहुत रोया था। अकेले थे हॉस्पिटल में, तो इन्होंने बोला कि मैं बहुत रोया था तेरी वीडियो देख के।
तो फिर कुछ नहीं, फिर मैंने कि कोई बात नहीं है, मतलब मैं इनके सामने नहीं रोना चाहती, बट मैं हो गई थी थोड़ा इमोशनल। तो फिर मैं इनसे मिलने गई थी सेकंड डे। फिर मैं उनके सामने मिलने गई तब भी नहीं रोई थी। तो मैंने सोचा कि उस दिन भी छुट्टी हो जाएगी, बट उस दिन भी छुट्टी नहीं हुई। मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि ऐसे टाइम पे यार कौन वीडियो शूट करता है, मतलब नहीं, मैं बहुत टेंशन में थी। तो फिर मैं आ गई थी वापस, और मेरे घर से भी लोग आ गए थे मेरे। तो फिर मुझे नहीं पता था, बट मैं समझ गई थी कि जो वीडियो क्लिप देख के मैं समझ गई थी कि कुछ होगा ही ज़्यादा। तो डॉक्टर ने, अभी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता देती हूँ कि इतना एक्सीडेंट तो हुआ था और चोट भी ज़्यादा आई है, बट इतना दिखने में नहीं था। जैसे कि क्योंकि ब्लड वगैरह नहीं आया था, कुछ फटा नहीं था, कुछ कटा नहीं था, बट चोट थी। तो इनके घुटने में अभी तो स्वेलिंग है, तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी छुट्टी नहीं कर रहे थे डॉक्टर, बट इन्होंने बोला मैं हॉस्पिटल में अकेला हूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा है, मैं घर पे ही चला जाऊँगा। तो ये घर पे आ गए थे। तो यहाँ पे सुबह शाम की जो इंजेक्शन वो एक दिन तो डॉक्टर घर पे आ गए थे, डेली कोई भी नहीं आता यार। तो अभी इंजेक्शन लगवाने, पड़ोसियों से बोल बोल के फिर इंजेक्शन वगैरह लगवाने सुबह शाम जाते थे ये। और घर के आदमी को जब कुछ हो जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें यार तब पता लगता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। सब्जी हो गई, बच्चों के लिए कुछ हो गया, हर चीज़ हो गई यार, वो कितना वो करते हैं। मैं तो हमेशा से बोलती आई हूँ कि यार औरत होती है यार बैठे बैठे, मतलब घर पे, बट आदमी जितना करता है ना उतना औरत नहीं कर सकती। तो फिर बस मैं तो भगवान का उस दिन भी थैंक यू बोला था, और मैं डेली थैंक यू बोलती हूँ कि उस दिन हेलमेट भी नहीं लगाए थे, ज़्यादा भी हो सकता था। बट हाँ, ये भी ज़्यादा है, मैं छोटा नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी स्वेलिंग, अभी भी ट्रीट, मतलब दवाइयाँ चल रही हैं, इंजेक्शन चल रहे हैं, और डेली दवाइयाँ खा रहे हैं। बोल रहे हैं कि मुझे बहुत गर्मी कर रही हैं और मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है दवाइयाँ खा खा के। बट अभी स्वेलिंग कम होगी तो एमआरआई होगी, और डॉक्टर ने ना सर्जरी की तो बोल दिया है कि इसकी सर्जरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इन्फेक्शन भी है। और उसमें से 2-3 बार ये हॉस्पिटल जाके 2 बार ब्लड निकलवा के आए हैं। बहुत ब्लड निकला था यार, और इनको इंजेक्शन से इतना डर लगता है, बहुत ज़्यादा। तो बस बोल रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था, और मैं थोड़ी सी मैं क्या बोलूँ, बट मैं उनके सामने नहीं रोती हूँ, और मैं हो जाती हूँ इमोशनल। और आप बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे मैसेज करके पूछा, फ़ोन कॉल किए, भले ही मैं उनका कॉल बैक नहीं कर पाई हूँ, बट इस समय पे जिसने भी मेरा साथ दिया है ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। अभी सर्जरी में देखो कब होगी, या पहले एमआरआई होगी। मैं इनसे बोल रही हूँ करवा लो जल्दी से, बट स्वेलिंग कम हो तब करवाए ना। तो कब तक दवाइयाँ खाएंगी, सर्जरी तो करवानी ही पड़ेगी। तो सर्जरी होगी अभी उनके घुटने की, पैर की, राइट लेग है उनका, तो उसकी सर्जरी होगी। तो फिर देखो कब तक होती है सर्जरी। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई उस टाइम पे, क्योंकि लड्डू की भी तबीयत ख़राब थी, और मेरी भी तबीयत, अभी भी मुझे ज़ुकाम हो रहा है और फीवर आ गया था। मतलब 2 दिन तो अभी 2 दिन पहले तो होटल से खाना आया था, 2 दिन, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मुझे इतने चक्कर आ रहे थे कि मेरे से खाना भी नहीं बन रहा था। सुबह मैं लंच के लिए बना दे रही थी, और उसके बाद मैं लेट ही रहती थी। और उस टाइम पे दीदी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो 2 दिन वो भी नहीं आई थी, और लड्डू को भी संभालना, तो लड्डू का तो बनाना ही पड़ता है। बट थैंक यू आप सभी को जिन्होंने भी इस समय पे मेरा साथ दिया, मुझे प्यारे प्यारे मैसेज किए, मुझे हिम्मत दी कि सब सही होगा। मुझे रोना इसलिए नहीं आ रहा कि मैं तो ये भगवान का शुक्रिया ही कर रही हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। भगवान की कृपा से ज़्यादा भी हो सकता था, बट भगवान की कृपा से ज़्यादा नहीं हुआ। मतलब ज़्यादा इन द सेंस कि सर्जरी होगी ये भी ज़्यादा है, बट और ज़्यादा नहीं हुआ, समझ रहे हो। तो इतने में तो बस मैं यही शुक्रिया अदा कर रही हूँ भगवान का, और आप सभी लोगों को थैंक यू बोल रही हूँ जिन्होंने भी इस समय पे मुझे हिम्मत दी, मुझे प्यारे प्यारे मैसेज किए। बट अपने और पराई की पहचान ना इसी टाइम पे होती है। वैसे कहने को बहुत सारे लोग होते हैं हमारी लाइफ में, बट ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। बस मैंने तो उस टाइम पे एक ही बात बोली, और अभी भी बोल रही हूँ
देखो यूट्यूब पे ना हर चीज़ बताने लायक नहीं होती है, और मैं ज़रूरी नहीं समझती कि आप लोगों को बता भी दूँगी तो मैं क्या हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं शेयर कर सकते। बट मैं ये कह रही हूँ बस कि जिन्होंने भी मेरे साथ किया है या जो भी मेरे साथ कर रहे हैं या जो भी गलत समझते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस उनको बस भगवान देखेंगे। क्योंकि मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा है और ना ही मैं कभी चाहती हूँ। लोग कितना भी मुझे कुछ भी बोलें या कितना भी कुछ समझें, बट मैंने कभी किसी का गलत नहीं चाहा है, बुरा नहीं चाहा है, और भगवान ने बस मेरी लाज रखी और उसी के लिए मैं भगवान को थैंक यू बोल रही हूँ। बस अच्छी सर्जरी हो जाए, आप लोग प्रे करना। सर्जरी तो होगी, ये बात तो पक्की है, होगी सर्जरी, बट अच्छे से हो जाए बस। क्योंकि मेरे पास छोटा बेबी है यार, तो वो तो अनिल के पास ही सोता था, तो अनिल को भी वहाँ हॉस्पिटल में मन नहीं लग रहा था, तो वो डॉक्टर से बोल के रात को 10 बजे छुट्टी करा के लेके आए। ऑटो से आए थे रात को, तो सब कुछ हो जाए, बस मैं यही कहना चाहती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी बस। और वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा। बहुत सारे ब्लॉग हैं उज्जैन वाले भी, अभी 1-2 ब्लॉग हैं, वो भी पेंडिंग में अपलोड कर दूँगी, और भी 1-2 ब्लॉग हैं वो भी अपलोड कर दूँगी। और मेरे जो भी पतिदेव ने मुझे गिफ्ट दिलाई थी वो भी ब्लॉग है, तो मैं सोच रही हूँ इसके बाद मैं वो शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि उन्होंने मुझे क्या गोल्ड गिफ्ट दिया था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मुझसे कि नज़र लग जाती है, आप हर चीज़ शेयर मत किया करो। मैं समझती हूँ यार, आप मेरी फ़िक्र करते हो, मैं कुछ नहीं शेयर करती। कभी आपने देखा हो, मैं बहुत टाइम से 1 साल समथिंग मैं यही बोलती आ रही हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, वो अभी मैं शेयर नहीं कर सकती, अभी नहीं करना चाहती। यही रीज़न था कि बहुत सारे लोग हमारा अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए बहुत सारे लोग मुझे समझाते हैं, मेरे करीबी लोग, कि हर चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए, समय आने पर कर देनी चाहिए। तो मैं नहीं करती हूँ, बट जो लिखा होता है ना यार, उसको कोई नहीं टाल सकता, वो होके ही रहेगा, ये बात पक्की है। मैं जब भी दुखी होती हूँ ना, तो बस सिर्फ मैं भगवान के बारे में भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सब आप देख रहे हो ना, सब अच्छा होगा ना। क्योंकि हमारे रोने से या हमारे कुछ करने से कुछ नहीं होता, हमारे टेंशन लेने से। बट यार हम इंसान है यार, इमोशनल हो जाते हैं। बस ब्लॉग हो गया बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो, तो इस वीडियो का मैं ये एंड करती हूँ। बस अपडेट यही है कि अनिल अभी ठीक हैं, अभी एमआरआई होगी 1-2 दिन में, फिर सर्जरी की डेट आएगी। देखो कब सर्जरी होगी, हमें ये भी नहीं पता सर्जरी कहाँ होगी, ये भी नहीं पता। तो बस आप लोग प्रे करना सब अच्छे से हो जाए। और मुसीबतें सभी पे आती हैं और अच्छे दिन आते हैं, तो लाइफ में बुरे दिन भी आते हैं। बट मुझे रोना इस बात पे नहीं आ रहा कि उनका एक्सीडेंट क्यों हुआ, वो तो लिखी होती है, होता ही है। मैं तो ये कहती हूँ भगवान ज़्यादा नहीं हुआ है ना, ज़्यादा भी हो सकता था, हेलमेट भी नहीं लगाए थे। बट मैं तो बस, मुझे रोना इस बात से आ रहा था कि ऐसे समय पे ही सबका पता लगता है कि कौन अपना है कौन अपना नहीं है, ये समय पे ही पता लगता है। तो बस थैंक यू आप सभी को। और आप लोग नाराज़ मत होना, जिनका भी मैंने रिप्लाई नहीं कर पाया है, जिनका भी मैंने कॉल बैक नहीं किया है, तो आप लोग नाराज़ मत होना। क्योंकि मेरा ना, मैं किसी से भी बात कर रही थी, इतने सारे लोग आ रहे थे, मैं इतनी बिजी थी बहुत ज़्यादा, तो बस इसी में टाइम निकल जाता था, बच्चे को भी संभालना था, तो इस वजह से मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था। और पता है, मैं रोई नहीं हूँ किसी के सामने, मैं नहीं रोई हूँ, अकेले में मैं रो लेती थी। अनिल के सामने भी नहीं रोई हूँ, कोई आया है उनके सामने भी नहीं रोई हूँ। और क्योंकि मैं नहीं रोना चाहती यार, मैं नहीं रोना चाहती, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो हमारे रोने पे खुश होते हैं कि चलो इसको, मतलब मैंने देखा है आजकल यही होता है, मजाक बनाते हैं। तो मैं किसी के सामने नहीं रोती हूँ, मैं अकेले में रो लेती हूँ, भगवान के सामने रो लेती हूँ। बट मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं, बस इसलिए रोना आता है कि मैं जब सबके लिए होती हूँ, नॉर्मल डेली कोई टाइम पास करने के लिए फ़ोन लगा देगा, लेकिन जब मुसीबत होती है ना, तो कोई पूछता तक नहीं है। इसलिए मेरी बहुत कम लोगों से बात होती, कम क्या, मेरी किसी से होती ही नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे फ़ोन में बैलेंस भी नहीं रहता, क्योंकि वाईफाई लगी है ना, तो कभी-कभार मैं 10-10 दिन तक बैलेंस नहीं करवाती, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी से बात करने की, इसलिए क्योंकि आजकल ज़माना ही बहुत ख़राब है यार। और वैसे भी लोग टाइम पास करते हैं यार, मतलब बात करेंगे लेकिन समय पे कोई आपका साथ नहीं देगा। और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में अकेले थे, और ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं है।
बस आप लोग प्रे करना कि अनिल की अच्छे से सर्जरी हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। मैं ही पागल हूँ जो बार बार हर चीज़ों को भूल के आगे बढ़ती हूँ। मैं भूल जाती हूँ सब चीज़ों को। और अनिल मुझे बहुत डांटते हैं, बट अब की बार मैंने सोच लिया है कि नहीं यार, लोगों के लिए कितना सोचोगे कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। कोई किसी का नहीं होता। बस मैंने अब मुझे मुझे नहीं रखने ऐसे रिश्ते। मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय बाय।